तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बंडल के बारे में समझने वाले हैं। तो बंडल क्या होता है? तो बंडल कुछ भी नहीं होता। मेरे को एक एक्टिविटी में से डेटा दूसरी एक्टिविटी में पास करना है, तो हम लोग बंडल का यूज़ करते हैं। और बंडल है ना, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है उसके अंदर डेटा। ठीक है, तो चलिए अपन लोग कोडिंग के थ्रू ही समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ से बंडल दे देता हूँ। ठीक है, बंडल एप्लीकेशन, बंडल एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा फिलहाल ग्रेडल इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका वेट करते हैं जब तक ग्रेडल इंपोर्ट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में बताया था। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो उस वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वाले वीडियो को देख लीजिए और बाद में यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मेरा ग्रेडल भी इंपोर्ट होने जा रहा है और यहाँ पे फाइनली मेरा आई थिंक ग्रेडल इंपोर्ट हो गया है। हाँ, हो गया है मेरा यहाँ पे ग्रेडल इंपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका है ना, ये जो हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आ रहा है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, उसको मैं क्या कर देता हूँ, लीनियर लेआउट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा के लीनियर लेआउट। ठीक है, लीनियर, कंट्रोल स्पेस बार और लीनियर लेआउट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं डिजाइनिंग में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं है ना, मैं दो टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। वो उस दोनों वाले टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा, एक में सरनेम और एक में मेरा नेम होगा। ठीक है, और एक मैं बटन लूँगा और मैं उस वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं दूसरी एक्टिविटी में चला जाऊँगा और वहाँ पे मेरा डेटा शो होगा। जो भी मैंने एक्टिविटी वन वाले टेक्स्ट बॉक्स में मैंने जो भी डेटा डाला होगा, वो मेरे को एक्टिविटी टू वाले पेज में, एक्टिविटी टू में मेरे को दिखाएगा, टेक्स्ट व्यू में दिखाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और उससे पहले मैं ना कोड में जाके ओरिएंटेशन वर्टिकल दे देता हूँ। क्यों? वो सारा का सारा मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखा रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रेंट लेआउट और लीनियर लेआउट में। ठीक है, और मैं यहाँ से फिर से डिजाइनिंग में चला जाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। ओके, ओरिएंटेशन यहाँ से मैं वर्टिकल दे देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ से एक प्लेन टेक्स्ट बॉक्स को पुट करता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये दोनों है ना, उसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी कोड में चला जाते ही ये मैं दोनों टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर दिया और अगेन मैं करता हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकल लिखने के बाद अगेन मैं प्लेन टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ और यहाँ से यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, और एक मेरे को बटन भी लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करके ना मैं क्या कर देता हूँ, एक में एंटर योर सरनेम और दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर योर नेम कर देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट वाले में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर योर नेम, सरनेम। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या करता हूँ, एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, और मैं है ना यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखूंगा। ठीक है, एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट है ना, उसके बदले में क्या हिंट दूंगा। हिंट यानी कि किस तरह से क्या काम होता है, प्लेस होल्डर, अपने HTML में किस तरह से प्लेस होल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे हिंट का यूज करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं जैसे डिजाइनिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो लाइट है और ये जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है ना, वो डार्क है। तो ये अपना हिंट, वो प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। ठीक है, और अगेन मैं कोड में जाकर टेक्स्ट बॉक्स वन के साथ भी मैं यही करूँगा, टेक्स्ट के बदले क्या करूँगा, हिंट दे दूंगा, जिससे कि वो प्लेस होल्डर के जैसा काम करे। और यहाँ पे आईडी में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी TXT सरनेम, और यहाँ पे TXT नेम दे देता हूँ। ठीक है, TXT नेम,
txt नेम और बटन तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक दूसरी एक्टिविटी भी न्यू क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे मेन एक्टिविटी टू, ओके फिनिश, ठीक है। और उसका भी मैं लेआउट है ना वो क्या कर देता हूँ, लिनियर लेआउट और ओरिएंटेशन वर्टिकल ले देता हूँ, और वहाँ पे मैं दो टेक्स्ट बॉक्स रखूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स में मेरा नेम डिस्प्ले होगा और दूसरे वाले में मेरा सर नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो यहाँ से भी मैं लिनियर लेआउट, और यहाँ से मैंने ये सब कुछ रिमूव, और यहाँ पे लिनियर लेआउट, ओके, और ओरिएंटेशन भी दे देता हूँ वर्टिकल, कौन सा वर्टिकल, ओके। और यहाँ पे मैं डिजाइनिंग में चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं दो टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। कौन से दूसरे वाले एक्टिविटी में, ठीक है। और मैं अगेन मेन एक्टिविटी डॉट जावा में कोड लिखता हूँ, यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा कौन सी, अपनी फर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जैसे कि पता है एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में हमारे पास दो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का यूज होता है, जैसे कि बटन के लिए अपन लोग बटन लिखते थे ना, बटन और उसका ऑब्जेक्ट, उसी तरह से प्लेन टेक्स्ट के लिए एडिटेड टेक्स्ट का यूज होता है, ठीक है। एडिट टेक्स्ट, और उसका नाम मैं कुछ भी E1 E2 लिख देता हूँ, ठीक है। और एक अपना बटन भी है, तो मैं उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। और अब क्या करता हूँ, जैसे ही मैं सबसे पहले मैं कौन सी चीज़ का क्या आईडी है, कौन से ऑब्जेक्ट का क्या आईडी है वो मैं पास कर देता हूँ। तो E1 का आईडी मैं दे देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू वन नहीं, वो अपना कौन सा था, सरनेम था। तो टेक्स्ट व्यू E1 वाले ऑब्जेक्ट में मैं क्या स्टोर करता हूँ, टेक्स्ट कौन सी आईडी स्टोर कर रहा हूँ, टीएक्सटी सरनेम वाली, और E2 वाले में मैं नेम स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। डॉट आईडी डॉट टीएक्सटी नेम, ठीक है। और बटन में तो अपना बटन ही है, बी टी एन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन, ठीक है। और मैं क्या करूँ, बटन पर जैसे ही क्लिक करूँ मैं दूसरी वाली एक्टिविटी में चला जाऊँ, और दूसरी वाली एक्टिविटी में क्या हो, डेटा शो हो, ठीक है। वो हम किसके जरिए करेंगे, बंडल के जरिए करेंगे, ठीक है। तो बी टी एन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मैं वो क्या हो जाए, दूसरी वाली एक्टिविटी में चला जाऊँ। तो दूसरी वाली एक्टिविटी में जाने के लिए अपन लोग पता है इंटेंट का यूज़ करते थे। आपको बता दो वो उस वाला वो इंटेंट का किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैंने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि इंटेंट का किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन लोग बंडल और इंटेंट दोनों का मिक्सचर यानी कि कॉम्बिनेशन यूज़ करके, इंटेंट का क्यों यूज़ करके एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, और बंडल का क्यों यूज़ करके एक एक्टिविटी का डेटा दूसरे एक्टिविटी में ले जाने के लिए, दूसरे एक्टिविटी में शो करवाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपन लोग सबसे पहले बंडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बंडल क्यों बंडल, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग सबसे पहले डेटा स्टोर करवा देंगे और उसके बाद इंटेंट के जरिए दूसरे वाली एक्टिविटी में डेटा शो करवाएंगे, ठीक है। बंडल 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 का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। देखो अब जैसे कि मैंने कहा था बंडल की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो बंडल मैं लिखूंगा, ठीक है। बंडल का ऑब्जेक्ट पुट स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सजेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पैरामीटर है, स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। की में क्या, की में आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे उर्विल, ठीक है। और उर्विल नहीं लिखता मैं, यहाँ पे कुछ टी एक्स टी नेम करके ऐसा कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक। और वैल्यू वैल्यू में क्या होगा, E1 में जो भी स्टोर हो ना वो, ठीक है। तो E1 में क्या है, E1 क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो E1 डॉट E1 E1, ठीक है। E1 में लिखूंगा ना तो मेरे को एरर थ्रो करेगा, दिख रहा है आपको, एरर दिख रहा है। क्यों, मैं अल्टर टैप करके अल्टर एंटर करके भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैप यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऐसा भी करोगे तो भी नहीं, तो अभी कुछ काम नहीं करेगा। तो गाइस अब आपको क्या करना है, हाँ। तो यहाँ पे हमने E1 अगर आप अल्टर एंटर करोगे ना तो अभी आपको ये सजेशन देगा ग्रैब यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अप। लेकिन क्या करना है आपको, E1 में जो भी मैंने टेक्स्ट एंटर किया हो
वो गेट करवाना है, ठीक है, E1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, और उसको अब टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, E1 में जो भी मैंने लिखा होगा, E1 हम अपना क्या है सरनेम है, तो सरनेम में मैंने अगर कुछ भी सरनेम डाली हो, वो सबसे पहले गेट करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बंडल में स्टोर करवा देगा, ठीक है। और उसी तरह से देखो, अपना सरनेम का तो हो गया, अब उसी तरह से अपन को नेम का भी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो है ना, उसको कॉपी पेस्ट के बदले या फिर लिखने के टाइपिंग करने के बदले मैं क्या करूँगा, वो उस वाली पर्टिकुलर लाइन में चला जाऊँगा और कंट्रोल डी कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल डी जैसे ही मैंने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैंने 27 नंबर की लाइन थी, वो 28 नंबर में आ चुकी है, ठीक है। ठीक है, आ चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं ये एक टाइप का कॉपी पेस्ट ही हो गया, कंट्रोल डी के जरिए मैं इस वाली लाइन को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी नीचे करता, उससे अच्छा मैंने कंट्रोल डी करके वही लाइन को मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिया। तो यहाँ पे मैं टीएक्सटी सरनेम के बदले, ये टीएक्सटी सरनेम क्या था, अपना की था, उसको मैं हटा के टीएक्सटी अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू वैल्यू अब कौन सी लेनी, E2 वाली, ठीक है, E2 वाली वैल्यू लेनी है। देखिए अब हमने बंडल का तो अपना सारा काम हो गया, बंडल में हमने वैल्यू को स्टोर भी करवा दिया और की को भी स्टोर करवा दिया, लेकिन अब हम इंटेंट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अब एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए अपन लोग इंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और इंटेंट इंटेंट ठीक है, इस इंटेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बना बना दिया और उसको न्यू इंटेंट में दो पैरामीटर पास हो गए। कौन से दो पैरामीटर, फर्स्ट आप कौन सी एक्टिविटी में हो, तो मैं अभी फिलहाल कौन सी एक्टिविटी में हूँ, करंट एक्टिविटी का नाम, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, कहाँ पे आपको जाना है, तो मैं कहता हूँ एक्टिविटी मेन एक्टिविटी 2 में जाना है, सेकंड एक्टिविटी में जाना है, उसका क्लास, ठीक है, ठीक है। और हमने देखा था कि पिछली वाली वीडियो में कि हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी के जरिए, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी के जरिए इंटेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और लाइन ऐड होगी क्योंकि हम यहाँ पे बंडल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में इंटेंट वाली वीडियो में कहा था कि इंटेंट का यूज क्या होता है, एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ कुछ डेटा मेरे को पास करना है, उसके लिए भी इंटेंट का यूज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इंटेंट, ठीक है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, जैसे ही मैंने डॉट किया तो आप यहाँ पे देख सकते पुट एक्स्ट्रा, और पुट एक्स्ट्रास में मेरा सजेशन बंडल दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं पुट एक्स्ट्रास करता हूँ और उसने मेरे को सजेशन दिया है बंडल का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बंडल दे देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कि बंडल का यूज क्या होता है, डेटा को स्टोर करवाने के लिए, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर करवाने के लिए यूज होता है, और इंटेंट का यूज क्यों होता है, एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये, तो हमारा एक मेन एक्टिविटी का काम हो गया है, लेकिन मैं अगर इतना रन करता हूँ, ठीक है, इतना सही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, मेरे को कुछ भी सेकंड वाली एक्टिविटी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मेरा अभी ग्रेडल है ना, वो रन हो रहा है, उसको मैं रन हो जाने देता हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गई है, ठीक है, इंस्टॉल हो रही है अभी, लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, ओके, लॉन्च भी हो गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, और ये मेरे को स्टार्टिंग में अपनी मेन एक्टिविटी दिखा रहा है, मैं आपको उसकी मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल फाइल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका डिजाइनिंग पोर्शन आप देख सकते हैं, डिट्टो टू डिट्टो सेम टू सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे सरनेम लिखता हूँ और यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है। मैं बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं दूसरी वाली एक्टिविटी में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू दिखा रहा है, ना कि सरनेम और नेम दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करना है, अब अपन को दूसरी एक्टिविटी में कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। दूसरी मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा में आप चले जाइए, और यहाँ पे आप भी टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक ठीक है। टेक्स्ट व्यू जैसे हमने बटन का और एडिट टेक्स्ट का बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे TXT1 और TXT2, यहाँ ये मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो TXT1 में क्या होगा अपना, TXT1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी करवा देता हूँ, जिससे कि मैं आईडी रेक्टिफाई कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ठीक है, और TXT2 है, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँ, TXT2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID डॉट टेक्स्ट व्यू 2, ठीक है। तो क्या होगा, TXT1 में है ना सरनेम अपन लोग स्टोर करवाएंगे, और TXT2 में है ना अपन लोग नेम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने बंडल
को इंटेंट के जरिए पास करवा दिया, लेकिन यहाँ पे अपन को गेट भी तो करवाना पड़ेगा ना बंडल को, तो हम यहाँ पे बंडल को गेट करवाएंगे, ठीक है, बंडल बंडल, ठीक है, ठीक है। तो देखो डेटा पास किसने किया था यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, डेटा पास किया था इंटेंट ने, ठीक है। तो यहाँ से हम गेट इंटेंट करवाएंगे, ठीक है, गेट गेट लिखूंगा और जैसे मैं आई लिखूंगा, ठीक है, गेट इंटेंट आ गया, ठीक है, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्सप्रेस, ठीक है, इतना सा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इंटेंट के जरिए हमने डेटा को पास करवाया था और इंटेंट के जरिए ही हम डेटा को गेट करवाए, लेकिन कहाँ पे, बंडल में, ठीक है, क्योंकि बंडल में ही हमारा की वैल्यू स्टोर है, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग नामक वेरिएबल, ठीक है, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि सरनेम, ठीक है। ओके, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा, बंडल में से मिलेगा, क्योंकि बंडल में ही की वैल्यू फॉर्म में स्टोर है। तो मैं यहाँ पे बंडल का ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, बंडल, ठीक है, ठीक है, बंडल डॉट डॉट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है गेट स्ट्रिंग, दिखा रहा है सजेशन, उसमें की मेरे को दिखा रहा है। तो सरने में हमने कौन सी की डाली थी इन एक्टिविटी डॉट जावा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीएक्सटी सरनेम डाली थी। अब यही इसी को एक कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगेन हम एक नेम नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या इस बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग करता हो, ठीक है। कौन सी यहाँ पे की पास करूंगा, नेम वाली, ठीक है, क्योंकि देखो सरनेम में कौन सा टीएक्सटी सरनेम पास हो गया है, ठीक है, बंडल की मदद से, और उसी तरह से नेम में अपन लोग टीएक्सटी नेम, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी ही करूंगा, जिससे कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो की पास करते समय, ठीक है, टीएक्सटी नेम और यहाँ से ही टीएक्सटी नेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए टीएक्सटी अंडरस्कोर नेम वन करोगे ना, तो आपको फैच करके नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बंडल में आपने देखा होगा दो ही की है, कौन सी नाम की दो की, एक तो टीएक्सटी सरनेम और टीएक्सटी नेम नाम की, ना कि नेम वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे है वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग सरनेम में क्या स्टोर हो गया, सरनेम स्टोर हो गई है, और नेम में क्या स्टोर होगा, नेम स्टोर होगा। अब उसको मेरे को टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू में। तो यहाँ पे txt1, ठीक है, डॉट सेट टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, सेट टेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या पास करवा दूंगा, सरनेम, ठीक है। और उसी तरह से txt2 में मैं क्या पास करवा दूंगा, सेट टेक्स्ट करके नेम, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग फिर से एप्लीकेशन रन करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट। जैसे कि देखा सेट टेक्स्ट क्या होगा, जो भी टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट सेट करना है उसके लिए सेट टेक्स्ट मेथड का यूज होता है, फंक्शन का मेथड का यूज होता है, ठीक है। ओके, इंस्टॉल हो गई अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सरनेम में शाह डाल देता हूँ, ठीक है, और नेम में मैं उर्विल डाल देता हूँ। बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शाह उर्विल आ गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से बैक करके मैं यहाँ पे कुछ और सरनेम डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे कि ABC, और नेम में मैं XYZ डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ABC और XYZ आ चुका है। और उससे और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको एक थोड़ा सा अच्छा, हाँ, योर सरनेम, ठीक है, इज, और यहाँ पे भी मैं एक योर नेम इज, योर सरनेम, नॉट ए नेम, ओके, और योर नेम इज, ओके। अब इससे मैं इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऐसे ही लिखा है जिससे कि अच्छा लगे अपना एप्लीकेशन, ठीक है, पता चले कि भाई सरनेम कौन सी है और नेम कौन सा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन कुछ और लिख देता हूँ, मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है, सरनेम और नेम, और जैसे मैं एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर सरनेम इज ये और योर नेम इज पासवर्ड, ठीक है। सो आई होप आपको ये बंडल के बारे में भी पता चल गया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।